दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्टेक्टर, ये जो हमारे कॉन्टेक्टर के ऊपर लगने वाला जो एडन ब्लॉक होता है, जो हमारा टाइमर होता है, ठीक है, इन सबों के बारे में कुछ यूनिक बातें बताऊंगा ताकि आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 13 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, 22 लिखा है। जब हम एडन ब्लॉक के ऊपर आते हैं तो क्या लिखा है 53, 54, 63, 64, इस टाइप से नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे 73 लिखा हुआ है, 74 लिखा हुआ है, 83 लिखा है, 84 है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो इन नंबरों के बारे में भी पूछा जाता है। तो इन नंबरों के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आखिर इन नंबरों का क्या मतलब होता है। यदि इसके ऊपर से एनो का ये नंबर हट जाए या जो एनो लिखा हुआ है ये नंबर खत्म हो जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एनो है या फिर एनसी है। इसके पहचानने के लिए आपको मालूम है कि दो ही ट्रिक होता है। एक ट्रिक होता है कि इसके ऊपर लिखे हुए जो ये एनो है और यहाँ पर जो एनसी है, इसको देख के हम पहचान सके कि एनो है या फिर एनसी है। दूसरा हमारे पास तरीका होता है कि हम क्लाइमीटर या फिर मल्टीमीटर के थ्रू इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद मालूम चलेगा कि ये एनो है या फिर एनसी है। लेकिन तीसरा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको ना तो मल्टीमीटर यूज करना है और ना ही ये एनसी लिखा भी नहीं रहेगा, तब भी आप पकड़ सकते हैं कि ये एनो है या फिर एनसी है। चाहे वो टाइमर हो, कॉन्टेक्टर हो, है ना, इस टाइप से आप जानकारी ले लेंगे, चाहे वो ओवरलोड हो। इसी वीडियो में आपको ट्रिक भी बता दूंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विचिंग के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एनसी का प्रयोग करते हैं। और एनसी में क्या लिखा रहता है, 1 नंबर 2 नंबर। उसके बाद हमारा लाइन कहाँ जाता है, एनो ब्लॉक में, तो यहाँ पर लिखा होता है 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर को भूल जाना। चलिए मैं आपको थोड़ा कॉपी पर बताने की कोशिश करता हूँ। अब हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्टर के ऊपर क्या लिखा हुआ था, 13 नंबर 14 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पहले वाला जो नंबर है इसको हम यहाँ पर मिटा देंगे। एक खत्म हो गया, 3 नंबर और एक 4 नंबर हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 21 है, 22 है, तो आगे का नंबर इसको हम भूल जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 1 नंबर और 2 नंबर क्या हो गया, हमारा ये हो गया एनसी ब्लॉक। ठीक है, एनसी हो गया, ये ब्लॉक हो या कुछ भी हो, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर लास्ट का डिजिट होगा तो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 3 और 4 सीरियल बाय आपको देखना है। यहाँ पर 3 और 4 क्या हो गया हमारे पास, ये एनो हो गया। ठीक है, हमारे पास जो कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर के ऊपर आपको इतना ही नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलता है, एडन ब्लॉक मिलता है। तो एडन ब्लॉक के ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा रहता है, एडन ब्लॉक के ऊपर 53, 54, 63, 64, है ना, 73, 74, 83 और 84, इस टाइप से है। तो आगे का नंबर आपको क्या करना है, भूल जाना। देखिए ये नंबर हमने पहले से मिटा रखा है, ये आगे का नंबर आपको खत्म कर देना है, भूल जाना है। तो क्या बच जाता है हमारे पास, 3 नंबर और 4 नंबर। और 3 नंबर और 4 नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, ये एनो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना यूनिक ट्रिक ये। आपके पास एनो लिखा हो नहीं लिखा हो, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्टर को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एनो है या फिर एनसी है। ठीक है, क्लियर है आपको। जो हमारे पास OLR होता है, ओवरलोड रिले होता है, उसमें आप क्या देखेंगे, वहाँ पर लिखा रहता है 95, 96, 97, 98, इस टाइप से नंबर लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, आगे का नंबर आपको मैं क्या बोला, भूल जाना है, यानी कि ये नंबर खत्म कर देना है। तो क्या हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम सीरियल बाय स्टेप किस टाइप से आ रहे थे, पहले के 1 2 क्या हो गया, एनसी हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा, 3 और 4 एनो हो गया। उसके बाद 5 और 6 क्या हो गया, फिर ये हमारा एनसी हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाता है हमारे पास, 7 और 8 हो जाता है, वो क्या हो जाता है हमारा एनो हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा 97 और 98 क्या होता है हमारा, ये जो OLR होता है, OLR का ये एनो टर्मिनल होता है। ठीक है, 7 और 8। ठीक है, उसी तरह से 95 और 96 क्या होगा, ये एनसी टर्मिनल हो गया। अभी तक आप कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर देख रहे थे तो इसमें 2 ही लाइन मिल रहा था, यानी कि 13 14, ठीक है, 21 22, यानी कि 2 ही रो इसमें। ठीक है, और यहाँ पर एडन ब्लॉक के ऊपर भी देख रहे थे सेम ही चीज़। ठीक है, और जो हमारे पास जो OLR हो गया, ओवरलोड रिले हो गया, उसमें 4 स्टेप हो गया, 95, 96, 97, 98 हो गया। लेकिन जैसे ही हम आते हैं टाइमर के ऊपर, तो टाइमर के केस में थोड़ा सा चेंजेज होता है। यहाँ पर 3 ही रो हमें मिलता है, यहाँ पर 15 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 है, 26 है, यहाँ पर 28 है। ठीक है, उसके नीचे A2 है, यहाँ पर A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के सिनेरियो में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, जहाँ पर 3 के सिनेरियो में आएगा वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कॉमन हो जाएगा और बाकी एनो और एनसी होगा। कैसे, देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास टाइमर हो गया, तो टाइमर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 15 नंबर,
16 नंबर और 18 नंबर, ये क्या है 3 स्टेप में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर OLR में क्या हो रहा था 4 स्टेप में आ रहा था, तो 3 स्टेप में हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है 25, 26 और यहाँ पर 28 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे का नंबर यदि इसका हम भूल जाते हैं, इसका भी आगे का नंबर भूल जाते हैं, तो क्या हो जाता है जब 3 के सिनेरियो में आपके पास आता है, यानी कि टाइमर के केस में क्या होता है, तो ये 5 नंबर जो होगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर क्या हो जाएगा, ये कॉमन टर्मिनल हो जाएगा जब टाइमर का हम यूज करेंगे, और उसमें जब हम देखेंगे नंबरिंग का बात करेंगे तो ये हमारा 5 नंबर कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 6, और 6 के बाद यहाँ पर एक मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर 7 मिसिंग है, यहाँ पर भी 7 मिसिंग है। ठीक है, जब इस टाइप के मिसिंग होगा तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास 5 होगा, 5 हमारा कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा यदि हम 15 पर या फिर 25 पर सप्लाई देंगे तो डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा, वो हमारे पास डायरेक्ट पहुँचेगा। ये देखिए 5 और 6 क्या है यहाँ पर कॉमन टर्मिनल, यानी कि जो 6 नंबर हो जाएगा तो इस पर डायरेक्ट हमारा सप्लाई पहुँच जाएगा, यानी कि हमारा जो टाइमर ऑफ भी है तब भी यहाँ पर 16 नंबर में हमारे पास यहाँ पर ये पहुँच जाता है, यानी कि क्या हो गया हमारा एनसी टर्मिनल हो गया। यहाँ पर 6 नंबर क्या हो जाएगा, ये एनसी टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्या हो गया हमारा एनसी टर्मिनल हो गया, 5 नंबर हमारा कॉमन हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 नहीं है, लेकिन 7 और 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा एनो टर्मिनल। कैसे आप देखिए, आप कैसे याद करेंगे आप, तो सबसे पहले हम लगाते हैं एनसी ब्लॉक, तो ये क्या हो गया एनसी 1 2 हो गया एनसी, उसके बाद 3 4 हमारा एनो, 5 और 6 एनसी, फिर 6 के बाद क्या हो जाएगा 7 और 8 क्या हो जाएगा हमारा एनो। इस टाइप से आपको याद रखना है, यानी कि फर्स्ट में हमारा एनसी हो जाएगा और यहाँ पर जो 7 8 आएगा तो हमारा एनो हो जाएगा। इस टाइप से चेंज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से आप देखेंगे एमपीसीबी के ऊपर, तो एमपीसीबी के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 22 लिखा हुआ है। तो ये कौन सा टर्मिनल हो गया 1 और 2, तो 1 और 2 क्या हो गया हमारा एनसी हो गया। और वैसे ही देखो 13 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 14 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 13 और 14 आगे का नंबर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 4, तो 3 और 4 क्या हो गया हमारा एनो हो गया। और यहाँ पर आप सिंबल में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप समझ में आएगा कि हमारा एनो है। ठीक है, तो इसी टाइप से एमपीसीबी हो या फिर हमारे पास कॉन्टेक्टर हो, ठीक है, या फिर हमारा OLR हो, तो इसी टाइप से 1 2 हमारा एनसी हो जाएगा, 3 4 एनओ हो जाएगा, उसके बाद 5 6 हमारा क्या हो जाएगा फिर से एनसी हो जाएगा, और उसके बाद 7 और 8 हमारा क्या हो जाएगा फिर हमारा एनो टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि इस टाइप से आप याद करके रखते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में यदि आप काम कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।